अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रजब के महीने में आप भी रोजा रखते हैं या फिर रखने की सोच रहे हैं और ये वीडियो आपके पास पहुंच गई है तो इस वीडियो का आप मुकम्मल देख लीजिए, क्योंकि रमजान के रोजे अगर कज़ा है और आप रोजा रखते हैं तो इसी सूरत में आपका रोजा होता ही नहीं है। और अगर रमजान के रोजे आपके कज़ा नहीं भी है और रजब महीने में अगर रोजा रखते हैं तब भी इसके बारे में आप जान लीजिए कि कितना रोजा रखा जाता है। और अगर एक रोजा आप रखते हैं तो इसका सवाब आपको मिलता है या नहीं मिलता है। और रजब के महीने में 13, 14, 15 को रोजा रखा जाता है या फिर 26 और 27 को रोजा रखा जाता है। तो सारी चीजें हम आपको आसान तरीके से बताते हैं। सबसे पहली बात आप ये समझ लीजिए कि रजब के महीने में रोजा जो रखा जाता है तो रोजे की क्या फजीलत है। तो देखिए, रजब का महीना ये अल्लाह ताला का महीना है और रजब के महीने में जो रोजा रखता है उसकी बड़ी फजीलत है, उसका बड़ा सवाब भी मिलता है। एक रवायत मिलती है कि रमजान के महीने के बाद जो रोजे रखे जाते हैं और उसकी जो फजीलत होती है, सबसे ज्यादा फजीलत वो रजब के महीने की होती है, रमजान के रोजे के बाद। और रजब के महीने में एक हदीस भी मिलती है जो कि हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी है इस हदीस के, कि अगर 27वें रजब को कोई रोजा रखता है तो फिर वो 60 माह रोजा रखने का सवाब उसको मिलता है। यानी कि 60 महीना वो रोजा रखेगा और कोई 27 रजब को रोजा रखेगा तो उतना सवाब उसको मिलेगा। ठीक है। दूसरी बात यह है, किताबों में ये भी आता है कि 13, 14, 15 रजब के जो रोजे हैं ये जरूर लोगों को रखने चाहिए, क्योंकि इसकी बड़ी फजीलत और इसका बड़ा सवाब है। अब यहाँ पर एक चीज मैं आपको और बताऊं कि रजब के महीने में जो रोजा रखा जाता है तो 27 की फजीलत हमने बताई, तो अब सिर्फ एक ही रोजा रखना है या फिर 2 या 3 रोजा रखना है। आमतौर पर लोग 26, 27 रखते हैं या फिर 27, 28 रखते हैं। तो देखिए, मैं आपको बताऊं कि एक रोजा जो है यहूदियों में था कि वो जब भी रोजा रखते वो एक रोजा रखते। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है कि एक रोजा न रखो बल्कि 2 रोजा रखो ताकि उसके मुशाबे ना हो। तो इसीलिए हम लोग जब भी रोजा रखते हैं तो 2 रोजा रखते हैं, चाहे 26, 27 या फिर 27, 28। बाकी रजब के महीने के बारे में तो यही कहा गया है कि यह रजब का महीना बीज बोने का है और शाबान का महीना सिंचाई का महीना है, उस बीज पर पानी डालने का महीना है, और रमजान का महीना फसल काटने का महीना है। तो रजब के महीने में अगर आप रोजा रखते हैं तो इसका बड़ा सवाब है, रखना चाहिए। लेकिन अब यहाँ पर वो बात मैं बताता हूँ कि अगर किसी के रमजान के महीने अगर कज़ा है तो उनसे हम यही गुजारिश करेंगे कि नफल रोजा रखने की बजाय आप रमजान के कज़ा रोजा जो है उसको अदा कीजिए। इसलिए कि नफल इबादत के बारे में ये मसला है कि अगर किसी के फराइज बाकी हैं तो पहले वो फराइज को पूरा करे, फिर वो नफल इबादत पर तवज्जो लगाए। इसलिए कि फर्ज अगर बाकी है और नफल इबादत करता है तो उसके बारे में किताबों में आता है कि वो नफल इबादत उसकी कबूल नहीं होती है, क्योंकि उसके हक में कज़ा अभी क्योंकि उसके हक में अभी फर्ज बाकी है। लेकिन हाँ, एक मसला ये भी है कि अगर वो नफल इबादत करता है तो ऐसा नहीं कि उस तमाम के तमाम पर ज़ाये हो जाएंगे, बल्कि बरोज़े क़यामत में अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ ये नफल इबादत जरूर काम में आएगा। लेकिन बेहतर यही है कि अगर रमजान के महीने के रोजे बाकी हैं, जैसे बहुत सारी औरतें हैं उसके पीरियड हो जाते हैं, या फिर मर्द हजरात भी कभी बीमार हो गए, शदीद बीमार हो गए, रोजा रखने के काबिल नहीं रहे, बहुत सारे इसमें मसाइल है। तो अगर आपके कज़ा है, मर्द हो या औरत हो, तो अभी जो ठंड का दिन चल रहा है बड़ा अच्छा है। इसमें क्या है कि दिन भी थोड़े छोटे होते हैं, ज्यादा तकलीफ भी नहीं होती है, तो आप रोजा रख सकते हैं। रोजा कज़ा रोजा अगर आप रखते हैं तो उसकी नीयत बस यूं ही करेंगे कि जैसे रात में आप सो रहे हैं तो आप नियत कर लीजिए कि मैं सुबह जो मेरे जिम्मे में रमजान के रोजे बातें हैं मैं उसकी नियत करता हूँ या करती हूँ। ठीक है। और अगर आप सुबह उठकर सहरी भी करते हैं सहरी के वक्त में, तो सहरी करने के बाद भी आप ये नियत कर सकते हैं कि मैंने जो ये सहरी की है आज के रोजे के लिए, वो हमने जो रमजान में रोजे छोड़े थे उसी रोजे को अदा करने के लिए, यानी कि पूरा करने के लिए। तो इस तरीके से नियत आप करेंगे तो आपका रोजा हो जाएगा। अगर आप जबान से नहीं भी कहेंगे, अगर आप सिर्फ दिल में नियत कर लेंगे कि मैं रमजान के छूटे हुए रोजे को रख रहा हूँ या फिर रख रही हूँ, तो आपके रोजे हो जाएंगे। बाकी इंशाल्लाह तबारक व तआला कुंडे के ताल्लुक से भी वीडियो आएगी कि कुंडे की नियाज कब करानी चाहिए, कैसे कराना चाहिए, उसमें क्या क्या जरूरी होता है, सिर्फ खीर पूरी ही जरूरी है या फिर किसी भी चीज पर नियाज गिरा सकते हैं।
اور اگر جیسے 1 سال دلائیں تو کیا ہر سال دلانا ضروری ہے؟ اور جو لوگ کنڈے کی نیاز نہیں دلاتے ہیں اس کے اوپر کیا عذاب آتا ہے؟ انشاءاللہ اس کے تعلق سے بھی ویڈیو اپلوڈ ہوگی. آپ سے گزارش ہے کہ یہ ویڈیو لوگوں میں شیئر کریں. باقی آپ کے من میں کوئی سوال یا پھر کوئی ڈاؤٹ ہوتا ہے مجھے کمنٹ پر ضرور بتائیں. اور نئے ہیں چینل پر تو چینل کو بھی سبسکرائب کریں.